वेद पुराण आदि के पाठ का महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, वेद की शिरोव्याहति से युक्त 100 अक्षरों वाली गायत्री कही गई है। 400 गायत्री के बराबर पावमान नामक महासूक्त है, जिसमें 600 ऋचाओं का समावेश किया गया है। गायत्री की अक्षर संख्या के अनुसार उपनिषदों के पाठ से पुण्य प्राप्त होता है। संहिता पाठ की अपेक्षा दुगना पुण्य पद पाठ करने में है, क्रम के पाठ करने में तिगुना पुण्य है और जटा के पाठ से 6 गुना पुण्य होता है। महाभारत का पाठ वेद पाठ सदृश होता है। पुराणों का पाठ आधे वेद पाठ का पुण्य देने वाला है और उससे भी आधा पुण्य स्मृतियों के पाठ से होता है। महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम ये दोनों गायत्री के समान पुण्यदायक एवं पाप क्षयकारी माने गए हैं। पाठ से जितना पुण्य होता है उससे 4 गुना पुण्य उसका अर्थ समझने से होता है और अच्छे अच्छे भक्तों को सुनाने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जिस तरह के संसार में भूमि दान एक महान दान माना गया है, विद्या दान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। विष्णुदास ने पूछा, हे गुरु, स्वर्ण अथवा अन्य किसी वस्तु का दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मण अथवा किसी इतर जाति का मनुष्य किस तरह पात्रता को प्राप्त होता है, सो हमें बताइए। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, जो ब्राह्मण गुरुकुल में रहता, भिक्षान्न खाता और वेदों का अध्ययन करता हुआ पूरी शाखा का अध्ययन कर लेता है, उसे पहले बतलाई रीत के अनुसार फल प्राप्त होता है। संहिता का अध्ययन करता हुआ ब्राह्मण संहिता में जितने अक्षरों को पाठ करता है उसे उतने ही गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त होता है। क्रम पाठ से उसका भी आधा और गाथा के पाठ से 2 फल प्राप्त होता है। गाथा पाठ से उपनिषद के पाठ का 2 फल प्राप्त होता है। बतलाए हुए संहिता आदि के पढ़ने से शिष्य को जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल पढ़ाने वाले गुरु को भी मिलता है। पुस्तक सामने रखकर अध्ययन करने की अपेक्षा कंठस्थ पाठ करने में 3 फल प्राप्त होता है। इसका भी आधा फल उसे प्राप्त होता है जो लिखी हुई पुस्तक से पाठ करता है, ऐसा प्राचीन मुनियों ने कहा है। जो ब्राह्मण विद्या का अध्ययन करके भी उसको कंठस्थ करने का यत्न नहीं करता, उसे केवल पाठ करने का पुण्य प्राप्त होता है और कुछ नहीं। जो मनुष्य बुद्धि रहते हुए भी पढ़ी हुई श्रुतियों को अनास्था के कारण भुला देता है, वो मरने के बाद गधे का जन्म पाता है। पढ़कर भी वेदों के जितने अक्षर वो ब्राह्मण भुलाता है, उतने दिन तक वो गधे की योनि में रहकर पाठ के पुण्य से अर्जित लोक में जाकर निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अपने वेद की शाखा का अध्ययन करके जो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों को पढ़ाता है, वो शाखा के प्रत्येक अक्षर से अर्जित लोक में जाकर निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी शाखा का अध्ययन करके भी जो ये नहीं जानता कि राम का कितना महत्व है, वह राम का पूजन करता हुआ भी पूजन का केवल आधा फल पाता है। जो प्राणी राम की भक्ति से रहित केवल अध्यापक मात्र है, वह उस पाठन के चतुर्थांश फल का भागी होता है। जो अध्यापक राम से द्वेष रखता है, उसका अध्ययन कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। चारों वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्म शास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र ये 4 विद्याएं हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेद के अंग हैं। इनके अध्ययन का जो फल होता है उसे सुनो।